बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब। लाइफ लाइन स्टूडियो में आप अहबाब को खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लाइफ लाइन स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइफ लाइन स्टूडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज हम आपको बताएंगे बनी इसराइल की उस औरत के बारे में जो निहायत खूबसूरत थी लेकिन बहुत बदकिरदार थी। एक दिन एक नौजवान का उस पर दिल आ गया, वो उससे मिलने आया तो उसे देखते ही थर थर कांपने लगा। ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ, ये वाकया आज हम आपको बताएंगे। ये खातून उस नौजवान के दिलो दिमाग पर छा गई। उसने कुछ पैसे जमा किए और उसके पास पहुंच गया। अभी बैठा ही था कि उसके दिल में ख्याल आया कि अल्लाह उसे इस नामहरम के साथ बैठा देख रहा होगा, और वो खौफ से कांपने लग गया और फौरी तौर पर उठकर वहां से चला गया। यही नौजवान उस खातून की जिंदगी में तब्दीली लेकर आया और खातून ने तमाम बुरे कामों से तौबा कर ली। बनी इसराइल में एक औरत थी जो बहुत ही बदकिरदार थी। अल्लाह ने उसे हुस्न जमाल खूब दिया था और वो बदकिरदार भी इंतहा दर्जे की थी। पूरी बस्ती के साथ उसके नाजायज ताल्लुकात थे। वो इतनी मालदार हो गई कि अपने लिए एक बहुत बड़ा महल बनवाया और तख्त भी बनवाया जिस पर वो रोजाना बन संवर कर बैठती थी, और इसके साथ गलत ताल्लुक रखने वाले पूरे शहर के उमरा आते थे। उस औरत की जिंदगी ऐसी ही गुजर रही थी कि एक मर्तबा क्या हुआ कि वो अपने घर का दरवाजा खोलकर तख्त पर बैठी थी कि करीब किसी और बस्ती का नौजवान जो कि बहुत ही नेक और इबादत गुजार था, वो उधर से गुजरा और गुजरते हुए जो अचानक उसकी नजर उठी और उस औरत पर जा पड़ी, और उस औरत की ऐसी तस्वीर उसके दिल में छपी कि वो आगे तो चला गया मगर उसका ध्यान उधर ही भटक गया। वो फिर जहां भी बैठता, मुराकबे में, तस्बीहात में, जिक्र इलाही में, तिलावत में, जब भी बैठता उसका दिल नहीं लगता था। उस नौजवान ने रोजे भी रखे लेकिन उस लड़की का ख्याल दिल से न निकाल सका। उसने अपने आप को बहुत तकलीफ पहुंचाई, कई दिन अपने आप को भूखा प्यासा भी रखा, मगर उसके दिल से उस औरत का ख्याल न निकल सका। हत्ता कि एक दिन उसने सोचा कि जब इस ख्याल से मेरी जान ही नहीं छूटती तो क्यों ना मैं उसके पास चला जाऊं। चुनाचे उस नौजवान के पास थोड़ा बहुत सामान था, उसने उसको बेचा और इतने पैसे तैयार किए जितने से वो बदकार औरत अपने पास आने की इजाजत देती थी। वो उस औरत के पास आया और उसको पैसे देकर उसके साथ तख्त पर बैठ गया। वो उसके साथ तख्त पर बैठा हुआ उससे बातें करने लगा। अचानक बातचीत करने के दौरान उसके दिल में ये ख्याल आया कि मैंने नेकूकारी के इतने साल गुजारे हैं, आज मेरे अल्लाह मुझे इस गैर महरम औरत के साथ बैठे हुए भी देख रहे हैं। बस ये ख्याल दिल में आया तो अल्लाह का डर दिल पर गालिब आ गया और नौजवान ने कांपना शुरू कर दिया। औरत ने उससे पूछा, क्यों कांप रहे हो, तुम्हारा चेहरा क्यों पीला हो गया है? तो उस नौजवान ने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो उस औरत ने कहा कि तुम जिस मकसद के लिए आए हो वो मकसद पूरा करो और जाओ यहाँ से। उस नौजवान ने कहा, नहीं। वो औरत बहुत हैरान हुई कि आज तक मैंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा मर्द नहीं देखा जो मेरे करीब इस तरह तख्त पर आकर बैठे और फिर बुराई किए बगैर ही चला जाए। तुम कैसे नौजवान हो? मगर उस नौजवान ने कहा, ये जो मैं पैसे आपके लिए लाया था ये तुम रख लो और मुझे जाने दो। उस औरत ने कहा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? उस नौजवान ने कहा कि मेरा नाम फलां है और फलां बस्ती का रहने वाला हूं, और मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा है कि मैंने इतनी उम्र मुसल्ले पर बैठकर गुजार दी है, आज मेरे अल्लाह मुझे तेरे साथ बैठे हुए भी देख रहे हैं। बस इसके बाद उस नौजवान की आंखों में आंसू आ गए और वो वहां से चल पड़े। उस नौजवान के जाने के बाद जो थोड़ी देर की सोबत साथ बैठने की उस औरत को मिली थी, उसकी बरकत से उस औरत के दिल में ख्याल आया कि ये कंवारा नौजवान इतना ज्यादा अल्लाह से डरता है जबकि उसने गुनाह भी नहीं किया, और मैं तो सारा दिन और सारी रात गुनाह करती रहती हूँ, मैं तो खुदा से डरती भी नहीं। उसके दिल में शर्मिंदगी पैदा हुई, करूं तो क्या करूं? दिल में ख्याल आया कि अच्छा जाती हूँ, हजरत मूसा से पूछती हूँ कि मेरे लिए भी कोई तौबा की गुंजाइश है। वो अपने घर से निकल खड़ी और अब उसको एक बस्ती का एक बंदा पहचानता था। वो इतनी नामी गरामी चीज थी। वो चली और जाकर हजरत मूसा को देखा तो वो उस वक्त बनी इसराइल के लोगों को नसीहत फरमा रहे थे। उसने किसी आदमी के जरिए पैगाम भेजा कि हजरत मूसा से जाकर कहो कि मैं इनसे मिलना चाहती हूँ। उस खुदा के बंदे ने सीधा जाकर सबके सामने कह दिया कि हजरत आपसे फलां औरत मिलने आई है। जब हजरत मूसा ने जब नाम सुना तो बहुत जलाल आया कि लोग क्या सोचते होंगे कि ऐसी औरत उनसे क्यों मिलने आई है, उनका क्या ताल्लुक है।
हज़रत मूसा ने गुस्से में कह दिया कि चली जा यहाँ से, मैं नहीं उससे मिल सकता। उस बेवकूफ़ ने आकर कहा कि मैंने बात कही, वो तो बहुत खफा हो गए हैं और तुमसे नहीं मिलना चाहते। और वो औरत डर गई। उसने कहा मेरी बदकारियां ऐसी हैं कि अल्लाह तो मुझसे पहले ही नाराज है, तो अल्लाह के नबी भी मुझसे बात करना नहीं चाहते। मेरे लिए तो अब दुनिया में कोई ठिकाना नहीं रहा। बड़े उदास और बोझल कदमों के साथ वहां से चल पड़ी और वापस आ गई, और उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो करे तो क्या करे। अब वो हैरान थी कि अल्लाह के नबी ने भी मुझसे बात करना गवारा नहीं किया। मैं इतनी गिरी हुई चीज तो हूँ, वो बात करना भी नहीं चाहते। चुनाचे वो घर आई और घर की कुंडी लगाई। उसने अपने किसी बड़े से सुना हुआ था कि बंदा जब अपने रब को मनाना चाहे तो उसको चाहिए कि वो उसके सामने सजदा करे। चुनाचे उसको कोई और तरीका समझ नहीं आ रहा था। घर की कुंडी लगाकर एक जगह उसने मुसल्ला बिछाया और अल्लाह के सामने सजदा किया। उसे पूरी दुनिया में कोई और निजात का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। फिर अल्लाह की शान देखिए, उसने सारी रात इबादत में गुजारी। अगले दिन उसके दिल में ख्याल आया कि मैं औरत जात हूँ, अकेली इस मकान में नहीं रह सकती। एक मेरी खात्मा है, तो मैं अगर नियत भी कर लूँ तो जितने लोगों ने मेरे साथ बदकारियां की हैं वो मुझे यहाँ नहीं रहने देंगे, तो बेहतर ये है कि मैं इस जगह को छोड़कर चली जाऊं। उस औरत ने फैसला कर लिया कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ। उसने अपने आप को एक सादा कपड़े में लपेटा ताकि कोई कपड़ों और हुस्न जमाल को न देख सके कि ये कौन जा रही है। फिर उसने सोचा, औरत जात हूँ, कहाँ जाऊंगी। दिल में ख्याल आया कि वो जो नौजवान आया था, जिसके दिल में अल्लाह पाक का इतना खौफ था, वो अल्लाह के डर से कांप रहा था, क्यों न मैं उस नेक बंदे के पास चली जाऊं, उसकी खादमा बन जाऊं और खादमा बनकर रह जाऊं। मुमकिन है कि वो मुझे निकाह में कबूल कर ले, और उस बस्ती की तरफ चल पड़ी। चुनाचे ढूंढती हुई उस बस्ती में उसके घर पहुंची और घर वालों से कहा कि मैं फलां बंदे से मिलने के लिए आई हूँ। तो उसके घर वालों ने कहा कि उसके जिक्र और इबादत का मामूल है और वो कमरे से इतने बजे निकलता है, तुम ऐसा करो, इंतजार कर लो। चुनाचे उसने कहा मैं इंतजार कर लेती हूँ। वो इंतजार में बैठ गई। जब इंतजार करने बैठी हुई थी तो अचानक उस नौजवान ने दरवाजा खोला। उसकी नजर उस औरत पर पड़ी, ये सामने बैठी हुई थी। जब नौजवान ने औरत का चेहरा देखा तो उस नौजवान को अपना वो वक्त याद आ गया जब मैं अपने मुसल्ले को छोड़कर उसके तख्त पर जा बैठा था। उस नौजवान के दिल पर खौफ तारी हो गया कि कहीं ये मेरा ईमान खराब करने तो नहीं आ गई। मैंने तो इतनी मुश्किल से उसका तसव्वुर ज़हन से निकाला था। फिर नौजवान पर इतना खौफ तारी हुआ कि वो वहीं पर गिर पड़ा और उसकी जान ही चली गई। अब उसकी वफात पर घर वाले भी रंजीदा थे और उस औरत को भी बहुत गम था। खैर 3 दिन के बाद उस औरत ने उसके घर वालों को बताया कि मैं तो इस नीयत से आई थी। उन्होंने कहा अब तो वो दुनिया से चला गया, उसका एक भाई है, अगर वो तुम्हारे साथ निकाह कर ले तो तुम उसके साथ निकाह कर लोगी। उस औरत ने कहा ठीक है। जब उसके भाई से पता किया तो उसने कहा ठीक है, अगर पहले ये ऐसी औरत रही है और अब तौबा की नीयत कर चुकी है तो मैं इसको अपने निकाह में कबूल कर लूंगा। चुनाचे इस औरत को इसके भाई के साथ निकाह हो गया और इस औरत को अल्लाह पाक ने 7 बेटे अता फरमाए और 7 बेटे बनी इसराइल के औलिया में से गुजरे हैं। ऐसी बदकार औरत भी तौबा करती है तो अल्लाह ताला उसे 7 वलियों की माँ बना देते हैं। वो रब कितना गफूर है। इस वाक़े से एक बात तो वाज़े तौर पर समझ आती है कि हम लोग अल्लाह सुब्हाना व तआला को मानने वाले, अल्लाह सुब्हाना व तआला की जब मानने लग जाते हैं तो अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाते हैं और हमारी तमाम तर मुश्किलात को दूर फरमा देते हैं। अगर एक रास्ता बंद होता है तो उसी रास्ते के 1000 दर और खोल देते हैं अल्लाह सुब्हाना व तआला। लेकिन इंसान को सिर्फ नीयत करने की देर होती है। हम लोग नीयत नहीं करते, हम लोग चाहते नहीं ठीक होना, लेकिन जब हम नीयत कर लेते हैं और बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और चाहते हैं कि हम ठीक हो जाएं तो अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें ठीक करने की तमाम तर कायनात की ड्यूटी लगा देते हैं। हमारे हक में तमाम बेहतरियां हमारे हक में होने लग जाती हैं और वजह सिर्फ और सिर्फ यही होती है कि हम असल में दर हकीकत नीयत कर चुके होते हैं और अल्लाह सुब्हाना व तआला की भी इमदाद चाह रहे होते हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला से इल्तिमास है कि वो हमें तमाम तर नेक ख्वाहिशात और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए और बदकारी और बुरे कामों से बचने की भी तौफीक अता फरमाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको बआसानी मिल सकें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।